हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी क्वेस्ट। चलिए शुरू करते हैं 30 जुलाई का करंट अफेयर। देखिए, द हिंदू का करंट अफेयर है जिसको बहुत ही शॉर्ट में किया गया है। तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसी को यहाँ इंक्लूड किया गया है। सबसे पहला टॉपिक हम लोग देखते हैं कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल अप्रूव्स अमेंडमेंट टू MQ-9B UAV डील विद यूएसए। तो देखिए, इसमें एक तो है MQ-9B UAV। तो यूएवी क्या होता है हम लोग देख देते हैं। यूएवी मतलब क्या होता है? अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जिसको आप ड्रोन भी बोल सकते हैं। तो अभी क्या हुआ कि जो MQ-9B है, ये एक ड्रोन है जिसको बनाती है कौन सी? जनरल एटॉमिक्स। एक कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है, इसको बनाती है। तो जनरल एटॉमिक्स से MQ-9B का 31 यूनिट प्रोक्योर करना था। लेकिन इसमें अभी कुछ अमेंडमेंट किया गया है, किसके द्वारा? डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा। अभी देखिए, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल मतलब कि डैक, इसको लीड कौन करता है? इसको लीड करता है डिफेंस मिनिस्ट्री। डिफेंस मिनिस्ट्री। अभी देखिए, इसको लीड अभी कौन कर रहे हैं? राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह। अभी डैक ने कुछ अमेंडमेंट किया है, मतलब कि 31 यूनिट का तो प्रोक्योरमेंट होगा ही। इसके साथ साथ 22 इंटरसेप्टर बोट का भी प्रोक्योरमेंट होगा, जो कि कोस्टल गार्ड को दिया जाएगा। और एडवांस लैंड नेविगेशन सिस्टम को प्रोक्योर किया जाएगा, जिसका नाम है ALNS Mark 2, जिसको आर्मी को दिया जाएगा। अभी देखिए, जो MQ-9B ड्रोन है, इसका 31 यूनिट में से 16 यूनिट दिया जाएगा किसको? एयरफोर्स को। और 15 यूनिट दिया जाएगा किसको? नेवी को। तो जो इसी 16 यूनिट है, उसका नाम क्या रखा गया है? स्काई गार्जियन और सी गार्जियन इसका नाम रखा गया है। अभी देखिए, एक और ड्रोन है जिसका नाम है हर्मिस। इसको कहाँ से प्रोक्योर किया जा रहा है? इजराइल से। और ये कितने यूनिट? 10 यूनिट। तो ये है टोटल इस डील के बारे में। अभी चलिए अगला देखते हैं टॉपिक। अमीबा ब्रेन इन्फेक्शन कन्फर्म इन केरला बॉय। अभी देखिए, ये जो इन्फेक्शन है अमीबा का, ये अभी नहीं है, 2-3 महीने से न्यूज में चला रहा है। तो इम्पोर्टेंट है अपने एग्जाम के लिए। ये क्या करता है कि आपके नर्वस सिस्टम को डैमेज, मतलब कि ये नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है। इसीलिए इसको बोला जाता है कि ब्रेन ईटिंग अमीबा। ब्रेन ईटिंग अमीबा भी इसको हम लोग बोलते हैं। अब ये किस अमीबा के थ्रू फैलता है? इसका नाम है नेल्गेरिया फ्लोरी। ये कहाँ पाया जा रहा है अभी? बेसिकली ये केरल में मिल रहा है। केरल में जो सॉफ्ट वाटर है, मतलब कि लेक्स वगैरह है, लेक्स वगैरह में ये मिलता है। ये सी में नहीं मिलता है, ये लेक्स में ही मिलता है। अब देखिए, इससे जो बीमारी होने वाला है उसे उसको उसका क्या नाम दिया गया है? मेनेंजाइटिस सी फ्लाइटिस। तो ये ब्रेन ईटिंग अमीबा, एक्चुअली इस अमीबा का नाम है नेल्गेरिया फ्लोरी। ये हम लोगों को याद रखना है। इससे काफी 3-4-5 मौत हो चुका है अभी तक केरल में। अगला है रेमिटेंस टू टच $160 बिलियन इन 2029। अभी देखिए, रिपोर्ट किसके द्वारा है? आरबीआई के द्वारा एक रिपोर्ट आया है। इसमें बात किया गया है रेमिटेंस के बारे में। तो रेमिटेंस क्या होता है कि नेशनल जीडीपी में कंट्रीब्यूशन जो बाहर से आता है, मतलब कि फॉरेन में जो अपने लोग होते हैं, या फॉरेन में अपना कुछ जो अपना जो व्यवसाय डाल रखा है या कोई कंपनी डाल रखा है, उससे जो इनकम होता है, उसको हम लोग बोलते हैं रेमिटेंस। तो रेमिटेंस, इंडिया का जो रेमिटेंस है वर्ल्ड में, वो नंबर 1 है। मतलब कि वर्ल्ड का जो टोटल रेमिटेंस है, उसका 13.5% रेमिटेंस इंडिया के अंदर आता है। तो इंडिया लार्जेस्ट कंट्री है रेमिटेंस क्रिएट करने वाली। अभी देखिए, आरबीआई का रिपोर्ट जो आया है, उसमें बोला गया है कि इंडिया का रेमिटेंस अगले 5 साल में, मतलब कि 2029 तक $160 बिलियन हो जाएगा। और करेंट रेमिटेंस कितना है? 115 बिलियन डॉलर। अभी देखिए, अगर हम लोग रेमिटेंस टू जीडीपी रेशियो का बात करें, मतलब कि कंट्रीब्यूशन ऑफ रेमिटेंस इन इंडियन जीडीपी, तो ये करेंटली कितना है? 3.2% ऑफ जीडीपी है रेमिटेंस। और ये 2000 में कितना था? 2.8%। तो अभी क्या हुआ है? पॉजिटिव इंक्रीमेंट हुआ है पिछले सालों में। अगला है एनसीईआरटी प्रोपोजेज 10 बैगलेस डे अ ईयर फॉर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 to 8। अभी देखिए, जैसे कि बिहार में था नो बैग डे, नो बैग डे इन कहाँ? बिहार में। उसी तरीके से एनसीईआरटी ने अभी क्या किया है
कि क्लास 6 to 8 के लिए नो बैग डे अनाउंस किया है। और ये कितने दिनों के लिए होगा? 10 days अ ईयर। अभी देखिए, नो बैग डे कहने का मतलब सीधा सीधा क्लियर है कि इसमें स्टूडेंट बैग लेकर स्कूल नहीं जाएंगे। तो इसमें किस पर फोकस किया जाएगा? जब नो बैग डे चल रहा होगा उस समय ऑब्जर्वेशनल ऑब्जर्वेशनल एजुकेशन पे, एजुकेशन आउटसाइड द क्लास पर इसमें फोकस किया जाएगा। तो नो बैग डे सबसे पहले तो अनाउंस किसने किया है? तो ये अनाउंस किया है एनसीईआरटी ने, और ये क्लास 6 to क्लास 8 के बच्चों के लिए अनाउंस किया गया है, ये हम लोगों को याद रखना है। अगला है सेंटर लिकली टू मूव आईएलओ अगेंस्ट इट्स इंडियन एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट। अभी देखिए, यू यूनाइटेड नेशन ने अनएम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट इन इंडिया को जारी किया था। इसको बनाया किसने था? इसको बनाया था आईएलओ प्लस आईएसडी ने मिलकर। अब देखिए, आईएलओ तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, और ये कब बना था? 1919 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना हुआ था। और आईएसडी क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ये इंस्टीट्यूट है। इन दोनों मिलकर एक रिपोर्ट बनाया था जिसको इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट का नाम दिया गया है। इसको और इसको पब्लिश किसने किया था? यूएन ने पब्लिश किया था। अभी देखिए, इसमें बोला क्या गया है कि जितना जो भी अनएम्प्लॉयड है इंडिया में, उस अनएम्प्लॉयमेंट का, अनएम्प्लॉयड सेक्शन का 83% जो वर्क फोर्स है वो क्या है? यूथ है। यूथ है। इसके अलावा जो सेकेंडरी पास है या फिर जो हायर एजुकेटेड यूथ है, वो 65.7% यूथ जो है वो अनएम्प्लॉयड है। अनएम्प्लॉयड। तो ये रिपोर्ट किसने जारी किया था? आईएलओ प्लस आईएसडी ने मिलकर यूएन के थ्रू जारी किया था, जो कि इंडियन एजेंसीज के हिसाब से गलत है, और इसके खिलाफ ये लोग यूएन में जाने की बात कर रहे हैं। अगला है क्वाड कॉज फॉर एंड टू वायलेंस इन यूक्रेन, गाजा एंड म्यांमार। अब देखिए, यूक्रेन में अभी वायलेंस फैला हुआ है। क्यों? क्योंकि ये इंगेज है किसके साथ? रसिया के साथ काफी टाइम से। गाजा में इसराइल के साथ, और म्यांमार में वहाँ का जो लोकल एथनिक ग्रुप्स है, उन्होंने वहाँ पे ये वायलेंस क्रिएट किया हुआ है। तो अभी क्या हुआ कि क्वाड नेशन का बैठक हुआ। क्वाड नेशन का बैठक कहाँ हुआ? टोक्यो में। मतलब होस्ट कंट्रीज का कौन? अभी जापान। अब क्वाड में के मेंबर कौन कौन से हैं? देखिए, एक तो ऑस्ट्रेलिया है, प्लस जापान है, प्लस यूएस है, प्लस इंडिया है। ये चार चार को मिलकर क्वाड बोलते हैं। चारों नेशन से क्वाड के मेंबर्स, और इसका भी बैठक रिसेंट कहाँ हुआ है? जापान में। अगला बैठक कहाँ होने वाला है? इंडिया में ही अगला बैठक इसका होने वाला है नेक्स्ट ईयर। तो अभी जो बैठक हुआ इसमें बोला गया कि जो भी वायलेंस फैला हुआ है इसको तुरंत रोका जाए, ऐसा बोला गया है क्वाड मेंबर्स के द्वारा। साथ ही साथ एक रिजोल्यूशन था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, यूएनएससी का एक रिजोल्यूशन था, जिसमें यूक्रेन वार को रोकने का बात किया गया था। इस रिजोल्यूशन का भी सपोर्ट किसने किया है? सपोर्टेड बाय क्वाड मेंबर्स। अब देखिए, अगला है ओवर 25 लाख टूरिस्ट विजिट एमपी टाइगर रिजर्व एवरी ईयर, वहां के सीएम ने बोला है। एमपी के सीएम ने। अब देखिए, एमपी के सीएम कौन है? मोहन लाल यादव। मोहन यादव वहाँ के सीएम है, तो ये हम लोगों को याद रखना है सबसे पहले तो। इसके साथ साथ देखिए, जो टाइगर रिजर्व है, एमपी में बहुत सारा टाइगर रिजर्व है, और सबसे ज्यादा टाइगर जो है एमपी में ही है। तो एमपी को हम लोग क्या बोलते हैं? टाइगर स्टेट भी बोलते हैं। एमपी इज ऑल्सो नोन एज टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया। और अगर बात करें टाइगर्स का, तो सबसे ज़्यादा एमपी में है। सेकेंड नंबर पे कौन सा स्टेट है? तो वो है कर्नाटक। अभी देखिए, जो टाइगर रिजर्व्स होते हैं, यहाँ टूरिस्ट का बड़ा ही आना जाना होता है। तो टूरिस्ट के आने एमपी में लगभग 25 लाख टूरिस्ट टाइगर रिजर्व में घूमने आते हैं। तो हम लोगों को याद क्या रखना है? एक तो एमपी का सीएम मोहनलाल यादव है, और दूसरा सबसे ज्यादा जो टाइगर है एमपी में है, इसे टाइगर स्टेट बोला जाता है। और एमपी के बाद जो दूसरा बड़ा स्टेट है जिसमें टाइगर है, वो है कर्नाटक। अगला है सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूजेज टू स्टे हाई कोर्ट रूलिंग क्वेश्चनिंग 65% कोटा इन बिहार। अभी देखिए,
बिहार में जाति कास्ट सेंसस हुआ, जातीय जनगणना। तो इस सेंसस के बाद में पाया गया क्या कि ईबीसी जो है वो सबसे ज़्यादा बिहार में ईबीसी का परसेंटेज है। तो इसको इक्वलिटी इन जॉब अपॉर्चुनिटी लाने के लिए ईबीसी और बाकी सारे जो भी रिजर्व कैटेगरी है उनमें जॉब डिस्ट्रीब्यूशन का जो परसेंटेज है, रिजर्वेशन का जो परसेंटेज है, उसको रिसफल कर दिया गया। तो जो नेट रिजर्वेशन हुआ वो 65% तक पहुंच गया था, लेकिन जो कैप है वो है कितने 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। तो चूंकि ये 65% रिजर्वेशन हो गया था, तो सुप्रीम कोर्ट जो बिहार का जो हाई कोर्ट है उसने इस जो जो ये रिजोल्यूशन है, मतलब कि जो ये बिल है, इसको कैंसिल कर दिया था, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बिहार गवर्नमेंट ने फिर से री अपील किया था। अभी सुप्रीम कोर्ट में इसका केस चल रहा है और ये सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया है। तो इस पर अभी नया कुछ आएगा, कुछ नया। तो फ्रेंड्स ये था आज का इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे चैनल बीपीएससी क्वेस्ट, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।